बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मजेदार से पकोड़े। क्या आपका भी दिल चाहता है कि जैसे कि बरसात हो और पकोड़े हों और बहुत ही जबरदस्त से मसाले के साथ के मजा ही आ जाए पकोड़ों का? तो देखिए फिर पूरी वीडियो। अगर आपका दिल चाह रहा है पकोड़े खाने को तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मसाले मैंने लिए हैं, कोई खास मसाले नहीं है, घर के मसाले हैं जो कि घर के मसालों में से ये चंद मसाले। और ये हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हो जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काटी हैं। और कुटी मिर्च 1 टीस्पून लेवल करके, कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा ली है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अजवैन है। 1/4 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत मैंने लिया है नमक लेवल करके 1 टीस्पून। और मेथी, सूखी मेथी, कसूरी जिसे मेथी कहते हैं, वो है 1 टेबल स्पून फुल भर के। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 टेबल स्पून या इससे ज्यादा भी ले सकते हो। ऑयल 2 टेबल स्पून जो कि इससे मजेदार क्रिस्पी बनाएगा ऑयल। और प्याज मैंने बड़ी ली है जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। एक एक अदद मैंने आलू लिया जिसे भी मैंने स्लाइस की तरह ही काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। ज्यादा लंबे पीस नहीं है, जिस तरह प्याज कटा है उसी तरह ही आलू कटे हुए हैं। ये तमाम चीजें जब पकोड़ों में जाएंगी तो आ जाएगा मजा पकोड़ों का। तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि क्या करने वाली हूँ। ये मैंने 1 कप बेसन लिया जिसे मैंने पहले से घोल बना के इसका रख लिया। और बेसन को जरा गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं रखना है। बाद में ये ना हो कि हम सब्जियां डालें तो बेसन फिर पकोड़े हमारे जो है ना, जो जिस तरह हम चाह रहे हैं क्रिस्पी भी हों, मजेदार भी हों, तो वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो इस तरह का बेसन मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगो के छोड़ दिया था। अब इसमें वो सारी चीजें जाएंगी जो मैंने आपको दिखाई हैं अभी। तो डाल देते हैं सब तमाम चीजें जो मेरे पास है। ऑयल और कॉर्नफ्लोर दोनों पकौड़ों को बहुत मजेदार सा क्रिस्पी सा बनाएगा। अब ये मैंने जितना पानी डाला है ना, अगर मुझे लगा ना कि ये पानी कम है थोड़ा, तो फिर मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से भी, वो भी हल्के हाथ से ज्यादा नहीं, तो फिर पानी इसमें डाल देंगे। फिलहाल मैं इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने इसे हाथों से सारा मिक्स कर लिया अच्छा सा। और जितना आपके सामने बेसन था ना घुला हुआ, बस वही है, पानी नहीं मैंने डाला। और इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह सारी सब्जियां। आप इसमें कोई भी सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इस तरह की सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं पकौड़ों में। तो अब मैं इस तरह उठाऊंगी, इस तरह उठाऊंगी, इस सारा इतना सारा इस तरह। और थोड़ा थोड़ा इस तरह करके मैंने ऑयल में डालते जाना है, इस तरह करके। बस ये काम है इसका। ऑयल के मैंने इतना भी नहीं गर्म किया कि ये डालें और पकोड़े हमारे जल जाएं। तो मैं पहले थोड़ा सा डाल के देखती हूँ कि ऑयल कितना गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा मुझे गर्म लगा है तो मैं चूल्हा जरा हल्का कर लूंगी। अब वही काम करें जो मैंने बताया था, हाथों से उठाया और थोड़ा थोड़ा डालते हैं। इस तरह पकौड़े ना क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे मजेदार से, देखने में भी और खाने में भी मजे के लगते हैं। जो हमने ट्राई के लिए थोड़ा सा पकौड़ा तैयार किया था ना, वो तैयार हो चुका है। तो ये मैं निकाल देती हूँ इससे पहले कि इसका कलर ज्यादा डार्क हो। और इसे मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, फुल फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। अगर फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये फिर क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे होंगे, बाहर से जल्दी जल्दी कलर आएगा तो वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और जो बाजार वाले होते हैं ना, वो इस स्टेज पे पकौड़े निकाल के रख लेते हैं। और जब फिर कोई उनका कस्टमर आता है ना तो फिर वो ये तैयार करके देते हैं। अगर आप भी इस तरह चाहते हैं तो कर लें, इस तरह पूरे पकोड़े तैयार करके रख लें। और इसके बाद फिर जब आप खाने के दिल चाहे तो पकोड़े आप दोबारा से फ्राई करें, ऑयल गर्म करें और रख के, और जो रखे होंगे पकोड़े हाफ डन, तो उसे एकदम फिर फ्राई करके ना आप एकदम फिर सब घर वालों के लिए तैयार करके लेके जा सकते हैं। इस तरह ये होता है कि हम थोड़े थोड़े करते जाते हैं और पकोड़े फिर घर वालों के लिए जब लेके जाते हैं जब वो ठंडे हो चुके होते हैं। तो इस तरह कर लें आप। एक तरह ये जो जो मैंने आपके सामने पूर डाला है ना, इसे पूर कहते हैं, वो जो पकोड़े बनाने वाले होते हैं।
तो तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं भी हाफ टर्न करके रख के एकदम फिर सारे पकोड़े फ्राई करके एकदम फिर आपको उसमें दिखाऊंगी डिश आउट करके। और चम्मच चम्मच मैं साथ साथ चम्मच इसलिए चला रही हूँ कि अच्छा सा कलर है। अगर एक साइड पे रहे तो इससे कलर भी इसका चेंज हो सकता है, यानी कि एक खूबसूरत कलर नहीं आएगा जो कि देखने में भी हमें मजेदार सा लगे। जो पहले पकौड़ा मैं कह रही थी ना तैयार हो चुका है, अब एक जैसा कलर आ चुका है ना, तो अब मैं वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। एकदम क्रिस्पी मजेदार से पकोड़े तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे जैसे कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फुल फ्राई नहीं है, जिस तरह मैं बता रही थी उस तरह मैं निकाल रही हूँ, और इसे ठंडा करके फिर दोबारा टोटल एकदम फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दोबारा से ऑयल मैंने फिर गर्म कर लिया, और ये पकोड़े जो पहले 15 से 20 मिनट पहले मैंने बनाए थे, तो अब इसमें मैं डाल के इसे फ्राई करूंगी, तो इससे होंगे बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी। और मैंने उसके बेजल लीव भी लिए हैं, और जिसे कहते हैं न्याज़, उसके पत्ते भी इसके साथ फ्राई करूंगी। तो पहले ये डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, बिस्मिल्लाह। लीफ के पत्ते मैंने इसलिए डाले हैं कि इसमें बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आएगी, और जब आप इसे पकौड़ों के साथ खाएंगे ना तो मज़ा आएगा। अगर हैं तो आप ज़रूर ये इसके साथ इस्तेमाल करें, लेज़र लीफ या कड़ी पत्ता। इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते के भी मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा डाला है। और अब कलर आ चुका है तो मैं इसे निकाल लूँगी। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो लीव मैंने फ्राई किए हैं ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। कोई चटनी मज़ेदार सी तैयार करें जो कि आपको पसंद हो तो ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसका जो क्रिस्पी आवाज़ है ना, ये जो स्लाइस करके मैंने सब्जियां डाली ना, उससे ये हुआ है कि जो एक अलग अलग क्रिस्पी पन भी इसमें आएगा, और अलग अलग उस जो बेसन है ना उस ऊपर लग चुका है। तो ये नहीं कि ये गोल गोल से बन गए हों, तो इससे भी ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। प्याज अलग आलू अलग इस तरह करके, और ऊपर बेसन की कोटिंग हो चुकी है।